हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन मार्केट। आई होप आप लोगों का दिन बहुत ही अच्छा गया होगा। यस डेफिनेटली बाजार में कहीं ना कहीं आज एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला गैप फिलिंग के सेंस में। यस डेफिनेटली गैप हमारे फेवर में नहीं था। हमने कहीं ना कहीं गैप डाउन एक गिरावट एक्सपेक्ट की थी और उसी हिसाब से हम पुट ऑप्शन लेके गए थे। बट जिस हिसाब से ओवरनाइट एक तेजी देखने को मिली, उस बेसिस मैंने एनालिसिस वीडियो में ये भी कहा था कि अगर गैप अप अपने देखने को मिल जाए तो खुलते ही बेचो। और बाजार हमारे फेवर में ही था, 17,000 के आसपास ही खुला और 17,000 के नीचे स्लिप होता हुआ दिखा, जहां पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग भी देखने को मिली। और इस गैप फिलिंग एसेंस में हमें कहने के जो हमने लो बनाए थे एक्जैक्टली 28 सितंबर के, उन्हीं लोज के आसपास हम कहने के क्लोज होते हुए भी दिखे। हालांकि 16,800 का लेवल एक अच्छा बेस जोन की तरह काम करता हुआ आज दिखा है। बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन की, तो यस डेफिनेटली जिस तरीके से हम 17,000 के नीचे स्लिप हो चुके हैं, जिस तरीके से अब हम 200 एमा के नीचे स्लिप होते हुए दिखे हैं, ये जो ब्लू लाइन देख पा रहे हो 200 एमा, उसके नीचे हम स्लिप हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बाजार में ये जो कमजोरी है अब मुझे लगता है कंटिन्यू होती हुई दिखेगी। आप डाउन साइड की तरफ कहीं ना कहीं जल्दी हम 16,500 के लेवल्स भी दिखाते हुए दिखेंगे। यस डेफिनेटली निफ्टी में अच्छे खासे गैप्स हैं, उनको भी तो फिल करना है। सो अगर मैं कल के दायरे की अगर मैं बात कर लूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं रेजिस्टेंस की बात करना चाहूंगा। तो मेरे लिए जो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो कहीं 16,880 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली 200 एमा होल्ड करता है। वहीं पे 16,920 का लेवल, जहां पे आज के दिन फ्रेश कॉल राइटिंग आती हुई दिख रही है 17,000 के बाद। और कहने की कॉल राइटिंग कहने की 16,900 पे तो देखने को मिली है, साथ ही साथ 800 के लेवल्स पे भी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से रुझान कॉलेटर्स का नीचे की तरफ और पुटराइटर्स का भी नीचे की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है, उस बेसिस पे बाजार की गिरावट कहीं ना कहीं मुझे 16,500 रुपए तक भी लेके जाती हुई दिख सकती है। तो अगर मैं पहले तेजी की बात कर लूं तो कहीं ना कहीं हमें जो ट्रेंड लाइन मैंने जो बना रखी है एक्जैक्टली इसका रेफरेंस मैंने 26 सितंबर के हाई से ले रखे हैं। बार बार उन्हीं लेवल से हम कहने की करेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, लेवल्स के ऊपर हम निकल नहीं पा रहे। यही ट्रेंड लाइन मेरे लिए कल के दिन भी काम करती हुई दिखेगी। यस डेफिनेटली अगर 16,920 रुपए का लेवल निकल जाए तो ये तेजी मुझे दोबारा 17,000 की तरफ लेके जाती हुई दिख सकती है। बट मैं इतना ही कहूंगा कि जब तक हम 17,000 के नीचे हैं तब तक आप सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहिए, बिकवाली करके चलते रहिए। बाकी एग्जैक्टली 17,180 के लेवल से हमारा 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखने को मिलता है। तो कहने की जब तक 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बने हुए हैं तब तक मुझे लगता है मंदी करके चलते रहना चाहिए। बाकी हाँ, अगर हम 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाते हैं तो मेरे लिए जो टारगेट होगा वो कहने के 17,175 एंड सेकंड टारगेट जो कि है 17,390, जो कि एग्जैक्टली हमारा 10 डेमा और 50 डेमा यू होल्ड करता है, वो कहने के सबसे बड़ा हर्डल है। और कहने के हमारा 50 डेमा भी कहीं ना कहीं आप 17,400 की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, सॉरी 20 डेमा। सो कहने की ओवरऑल कहने की हाई लेवल्स पे अच्छा खासा प्रेशर है, हर चीज कहने की डाउनसाइड की तरफ ही इंडिकेट करती हुई दिख रही है। और कहने की यूएस मार्केट और नैस्डैक में तो कमजोरी देखने को आपको मिलती है, नैस्डैक और डाउ जोन्स में गाइस। ऑलराइट, सो लेट्स गो टू डाउन साइड। अगर मैं लोअर लेवल्स की अगर मैं बात कर लूं तो 16,700 के लेवल से फ्रेश पुट राइटिंग मुझे ऐड होती दिख रही है। हालांकि दो स्ट्राइक प्राइसेस पे 16,800 के लेवल्स पे और 16,700 के लेवल्स पे कहीं ना कहीं फ्रेश पुट राइटिंग मुझे ऐड होती हुई दिखी है। अब यही लेवल मेरे लिए फर्स्ट बेस की तरह काम करेंगे। तो फर्स्ट सपोर्ट जो रहने वाला है वो 16,700 का लेवल, तो वहीं पे सेकंड लेवल जो रहने वाला है, सेकंड बेस जो रहने वाला है वो 16,650 के लेवल्स पे रहने वाला है गाइस। ये एक्जैक्टली मैंने जो रेफरेंस लिया है इस लेवल का वो एक्जैक्टली आपके गैप से लिया है, जो कि हमने पेंडिंग रखा हुआ है। कहने की ये 28 जुलाई का एक गैप है जो फिल नहीं हुआ है। ये गैप सेटल आउट होता मुझे कल के दिन देखने को मिल सकता है। हो सकता है अगर कल के दिन गैप डाउन लगे तो ये गैप 28 जुलाई वाला वो हम फिल करते हुए भी दिखे। सो कहने की ये बात हो गई सेकंड बेस की। तो अगर आपका सेकंड बेस अगर टूट जाता है तो ये गिरावट मुझे नेक्स्ट पुट राइटर के एरिया 16,500 की तरफ लेके जाता हुआ दिख सकता है। टेक्निकली 16,440 का लेवल। अभी 16,440 का लेवल कहां से मैंने लिया एग्जैक्टली इसका भी रेफरेंस मैंने हिस्टोरिकल डेटा से ही लिया है। ये एग्जैक्टली हमारे 27 जुलाई के जो स्विंग लोज थे उन लेवल से मैंने इन लेवल्स का रेफरेंस ले रखा है। तो कहने की मैं अभी फिलहाल 16,500 रुपए तक के लेवल्स एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। और जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी इस समय 16,740 के आसपास ट्रेड कर रहा है, उस बेसिस पर कहने की कल के दिन एक फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग दिख सकती है गाइस। ऑलराइट, तो फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस देखने को मिल रहे हैं। और कल का जो दायरा रहेगा गाइस 16,900 से लेकर के 16,700 का रहेगा। मेरा ये मानना है 16,700 गया तो 16,500 भी देखने को मिलेगा। और बाजार सेल ऑन राइज का ही है, तो उछाल कोई भी उछाल मिले तो मंदी करके जरूर चलिए। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन 38,000 के लेवल से फ्रेश कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। हालांकि पहले भी इतनी अच्छी खासी थी, बट आज के दिन आज नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में कहने की अच्छी खासी पुट राइटिंग कॉल राइटिंग ऐड हुई है 38,000 के लेवल से। अगर मैं पुट राइटर्स की बात करूं तो 37,000 के लेवल्स पे डिसाइसिवली पुट राइटिंग मुझे ऐड होती हुई दिख रही है। और उसके बाद कहने की फ्रेश पुट राइटर्स 37,000 के लेवल्स पे भी ऐड होते हुए दिख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बाजार कहने की अब डाउनसाइड की तैयारी
कर रहा है। जो कॉल लेटर कहीं ना कहीं 38,000 पे ले बैठा हुआ था वो शिफ्ट हो गया 38,000 के लेवल्स पे। तो मेरा यही मानना है और डाउन साइड मुझे देखने मिल सकता है। तो अगर मैं कल के दायरे की अगर मैं बात कर लूं तो 38,000 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा जो कि सबसे ज्यादा कॉलेटिंग होल्ड कर रहा है, और सेकंड रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं 38,090 मैं बोलूं 38,100 जो कि आज के ऑलमोस्ट हाईस थे जहां से हमने रिजेक्शन आज के दिन दिया है। तो 38,100 का लेवल अगर निकल जाता है तो ये रिकवरी मुझे कहने की 38,500 की तरफ भी लेके जाती दिख सकती है। ऑलराइट, बात करूं मैं डाउनसाइड की गाइस, तो डाउनसाइड में जो लेवल बन के आ रहा है 38,7500, ये मेरे फर्स्ट बेस की तरह काम करेगा। तो सेकंड बेस जो रहेगा वो 37,423 जो कि एग्जैक्टली हमारा ये डेफिनेटली सेकंड बेस की तरह काम करता हुआ दिखेगा। तो फिलहाल हम अपने 100 EMA के नीचे भी स्लिप हो चुके हैं। तो कहने की ये अगर ये फर्स्ट और सेकंड बेस अगर टूट जाए तो ये गिरावट मुझे डाउनसाइड की तरफ गैप फिलिंग के सेंस में ले जाएगी, जहां पे 37,000 से लेकर के कहने के 36,800 के लेवल्स पे गैप पेंडिंग है। ये गैप कहां से मैंने निकाला, तो गैप का अगर मैं डेटा अगर देखूं तो गैप मैंने निकाला हुआ है एक्जैक्टली 28 जुलाई के लेवल से, जहां पे 226 पॉइंट का गैप पेंडिंग है। तो मैं यही कहूंगा नीचे भी जैकपॉट है, फिलहाल हमारे लिए प्ले करने के लिए एक अच्छी खासी जगह बची है। तो कल के दिन अगर 37,500 या 37,423 का लेवल अगर टूट जाए तो ये गिरावट प्ले करिए। ये गिरावट मुझे कहीं ना कहीं 37,030 एंड 36,800 की तरफ लेके जाती हुई दिख सकती है। हालांकि 37,500 के बाद जहां सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, जैसे मैंने बताया इस आने वाले कॉन्ट्रैक्ट में वो कहने के 37,000 के लेवल्स पे देखने मिले, और ये लेवल भी टूटता हुआ दिख सकता है। तो कहने की डेटा पूरी तरह निगेटिव है। मेरा ये मानना है उछाले बेचते रहिए, 38,000 के नीचे जब तक है कहने की सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहिए। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। तो सबसे पहले मैं अगर निफ्टी ऑप्शन चेन की बात करूं तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में जैसा कि मैंने बताया कि कहने की 16,900 के लेवल्स पे और 16,800 के लेवल्स पे फ्रेश कॉल राइटिंग देखने मिली है, जहां पे 12-12 लाख कवाई है, और वहीं पे 17,000 का लेवल आने वाले हफ्ते का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा, जहां पे 38,68,000 का कवाई बना हुआ है। बाकी मैं डाउन साइड की बात करूं तो 16,800 के लेवल्स पे और 16,700 के लेवल पे 16-16 लाख का कवाई बना हुआ है। ये कहने के लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। बाकी 16,700 टूट गया तो उसके बाद जहां पे पुट राइटिंग ऐड होती हुई दिखी है वो 16,500 के लेवल्स पे, जबकि 16,50,000 को आई है। तो कहेंगे 16,50,000 को आई, यानी कि अब 16,500 के लेवल्स पे भी ऐड होता हुआ दिख रहा है। तो मैंने जैसे कहा कि अगर 16,700 के लेवल्स अगर कल के दिन इंट्राडे में कट जाते हैं तो यू विल प्ले फॉर द टारगेट ऑफ 16,500 इन अपकमिंग डेज। ऑलराइट, तो ये बात हो गई इसकी। बाकी दायरा जो रहने वाला है कल के लिए वो 16,900 से लेकर के 16,700 का रहेगा गाइस। ऑलराइट, तो इस हफ्ते का सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस सपोर्ट रहेगा 16,500 और इस हफ्ते का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 17,000 का लेवल। ओके, लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर मैं बात करूं, बैंक निफ्टी का नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट खोल लेते हैं एक बार। अगर यहां पे भी देखा जाए तो 37,500 का लेवल ये मेरे लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, जहां पे आज के दिन फ्रेश पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, जहां पे 7,78,000 को आई है। यही मेरे लिए फर्स्ट बेस रहेगा। बाकी इसके बाद जहां पे वीकली सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो 37,000 के लेवल्स पे, जहां पे 6,80,000 का देखने को मिला है। यहाँ पे फ्रेश पुट राइटिंग अब ऐड होती हुई दिख रही है। डाउन साइड की तरफ पुट राइटर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है 37,500 से 37,000 की तरफ। वहीं पे बात करूं हायर लेवल्स की, तो जो कॉल लेटर 38,500 के लेवल पे बैठा था वो अब धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट 38,000 की तरफ बना रहा है, और इस हफ्ते का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो रहने वाला है वो 38,000 का लेवल रहने वाला है, जहां पे इस समय 9,62,000 का वाइब बना हुआ है। और कल के दिन जो दायरा बन के आएगा गाइस वो 38,000 से लेकर के 37,500 37,500 गया, तो यहां से 500-600 पॉइंट की गिरावट और कहीं के बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। यहाँ पे मैंने मनी कंट्रोल का ग्लोबल इंडिसेस खोल रखा है। तो वहीं पे यूएस मार्केट की बात करें तो आज के दिन 2.5% की गिरावट के साथ यूएस मार्केट ट्रेड करता हुआ 10,800 रुपए का जो इमीडिएट सपोर्ट था वो टूट गया, और कहीं अभी भी ये गिरावट और डाउनसाइड की तरफ लेके जाती हुई दिख रही है। वही बात करूं यूरोपियन मार्केट की, तो यूरोपियन मार्केट में जो 1.5% की गिरावट में मॉर्निंग में देख रहा था वो अब 2% में बदलती हुई दिख रही है। एफटीएससी कहने के 1.98, तो सीएससी 1.7% एंड डेक्स कहने के 1.9% की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ। तो वहीं पे एशियन बाजारों की बात करूं तो एशियन बाजार कहने के मिक्स बिहेवियर के साथ बंद हुए, कुछ इन ग्रीन कुछ इन रेड, बट जिस तरह से यूएस मार्केट में इन रेड मूवमेंट देखने को मिल रहा है उस बेसिस में कल के दिन एशियाई बाजारों में गिरावट देखने को जरूर मिलेगी। तो वहीं एसजीएक्स निफ्टी की बात करूं तो 16,800 का इमीडिएट जो सपोर्ट था वो कहीं टूटता हुआ दिखा। अब कहीं कम 16,730 रुपए के आसपास 720 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, 1% लगभग आधे % की गिरावट के साथ। लेट्स गो टू टेक्निकल चार्ट। सबसे पहले मैं नैस्डैक की बात करूं तो जैसे मैंने बताया था कि 11,000 का लेवल, अगर 11,000 का लेवल होल्ड हो गया तो ये तेजी कहीं ना कहीं एक शॉर्ट कवरिंग का रूप लेगी, और ये तेजी कहीं 11,500 रुपए की तरफ ले जा सकती है, बाजार को फिर से कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ ले जा सकती है। जिस तरह से नैस्डैक में 11,000 का लेवल बहुत ही क्रूशियल है, वैसे ही निफ्टी में 17,000 का लेवल बहुत ज्यादा क्रूशियल है। दोनों ही कहीं ना कहीं अगर होल्ड हो जाते हैं तो एक अच्छी अपसाइड दोबारा देखने को मिल सकती है। बाकी जिस तरीके से
10,800 का लेवल टूटा है, जो कि एग्जैक्टली पिछले 3 दिन से होल्ड हो रहा था। वो लेवल दोबारा टूटते हुए दिख रहे हैं। हालांकि जो डिप हमने लगाई थी 27 सितंबर की, उसी डिप के आसपास है। तो जो लेवल आता है वो आता है 10,740 का। तो अगर 10,740 गया तो हम कहेंगे कि 10,550 की तरफ भी जाते हुए दिख सकते हैं। कहने मतलब यही है कि अगर यहाँ पे और डाउन साइड बनी तो गैप डाउन थोड़ा बड़ा हो सकता है, गिरावट और बढ़ सकती है, और एशियाई बाजारों पे, यूरोप बाजारों पे और प्रेशर बढ़ता हुआ दिख सकता है। और ये 10,550 का जो लेवल एग्जैक्टली मैंने लिया है वो 16 जून के लोज है गाइस। तो उन्हीं लोज की तरफ हम जाते हुए दिख सकते हैं। तो स्टिल बियरिश, जब तक नैस्डैक कहीं कि 11,000 के नीचे रहेगा तब तक कहीं कि सेल ऑन राइज का सिनेरियो नैस्डैक में भी बना रहेगा। वहीं बात करूं डाउजोन्स की, तो डाउजोन्स में भी कहीं कि 30,000 का इंपॉर्टेंट लेवल कहीं कि होल्ड नहीं हो पा रहा, नहीं निकल पा रहा है। और जब तक 30,000 के नीचे है तब तक डाउजोन्स में कमजोरी बनी रहेगी। और मेरा भी यही मानना है, जो डाउजोन्स में जो एफर्ट लगते हुए दिख रहे हैं इस समय, वो कहीं कि अपने गैप को फिल करने के सेंस में लग रहे हैं। जो गैप एग्जैक्टली पेंडिंग पड़ा हुआ है कहीं ना कहीं हमारे 11 नवंबर का 2020 का, और ये जो गैप एग्जैक्टली है वो 28,000 के आसपास है, तो 28,200 के आसपास। और मेरा भी यही मानना है कि यहां से 600 800 900 रुपए पॉइंट्स की गिरावट डाउजोन्स में देखने को मिल सकती है आफ्टर मेकिंग अ कप एंड हैंडल, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल फॉर्मेशन गाइस। ऑलराइट, यू कैन सी हियर इन डेली बेसिस। अगर मैं इसको वीकली बेसिस में दिखाऊं तो आई थिंक मैंने ऑलरेडी ये चीज दिखा दी है, तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत की बात होनी चाहिए। तो अगर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, सॉरी इन्वर्टेड कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बना है, तो इसका ब्रेकडाउन कहेंगे बहुत बड़ा होगा। लेट्स सी, गैप फिल हो जाता है, अगर गैप फिलिंग के बाद भी गिरता है तो ये गिरावट मुझे यानी कि 26 अक्टूबर 2020 के लेवल्स पे ले जा सकती है, जो कि एग्जैक्टली 26,000 के लेवल से। तो वो भी अगर आ गए तो निफ्टी कहेंगे कि मुझे 16,000 की तरफ भी जाता हुआ दिख सकता है गाइस। लेट्स गो टू एफआईज एंड डीआईज का डाटा। लेट मी ओपन ऑप्स्ट्रा, लेट मी लॉग इन ऑप्स्ट्रा। सो एफआईज एंड डीआईज के डेटा की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं एफआईज और डीआईज के डेटा की बात करूं तो कल पिछले दिन की से कहीं की थोड़ी ज्यादा बिकवाली, आज के दिन दुगनी बिकवाली देखने मिली है। पिछले दिन कहीं की 220 करोड़ की, तो आज के दिन कहीं की 440 करोड़ की बिकवाली देखने मिली, जिसमें एफआईज का जो कंट्रीब्यूशन रहा वो बिकवाली की तरफ ही रहा। लगातार ये लोग पिछले हफ्ते से बेच रहे हैं, और पिछले दिन से कहीं कि इन्होंने 3,600 करोड़ बिकवाली की है गाइस। पिछले दिन कहीं ना कहीं इन्होंने लगभग 2,770 करोड़ की बिकवाली की थी, इस बार 3,600 रुपए की। तो उसमें इन्हीं के डिफेंस में एफआईज लगातार, सॉरी डीआईज करने के लगातार खरीदारी कर रहे हैं। पिछले दिन से भी ज्यादा इन्होंने खरीदारी की है, लगभग 3,160 करोड़ की खरीदारी करके चल रहे हैं। तो कहेंगे बाजार को जो होल्ड कर रहा है वो डीआईजी होल्ड कर रहे हैं। फिलहाल यूएस मार्केट में जो फियर बना हुआ है रेसिजन और इन्फ्लेशन का, वो कहीं ना कहीं एफआईज को बेचने में मजबूर कर रहा है हमारे मार्केट को। तो ये बात हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी गाइस। और कंक्लूजन बस इतना ही कहना चाहूंगा, कल के दिन एक फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। हम कहेंगे 16,700 या 16,800 रुपए के रेंज में खुलते हुए दिख सकते हैं। बट मैं ये कहूंगा उछाल मिले तो बेचो 17,000 के नीचे, 16,900 रुपए के नीचे, और कुछ भी नहीं। ऑलराइट, और बाकी 16,700 का लेवल भी टूट जाए, 16,650 का लेवल भी टूट जाए, तो यस यू कैन सेल फॉर द टारगेट ऑफ 16,500 लेवल्स आल्सो। ओके, तो इसी के साथ गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस सब्सक्राइब जरूर दबा देना, और टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मार्केट रिलेटेड जितनी न्यूज़ रहती है वहां पे अपडेट होती रहती है। बाकी आपके कोई सजेशंस हैं या कोई फीडबैक्स हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। बाकी आपको क्या लगता है, कल के दिन गैप हो गया, गैप डाउन? ऑलराइट, सो बताना जरूर भूलिएगा मत। ऑलराइट, सो बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। I think the girls with their nails done now.